आर्य गुरुकुल दयानंद आश्रम तिलक सिंदूर मार्ग ग्राम जमानी में आयोजित 3 दिवसीय सामवेद पारायण यज्ञ किया जा रहा है, जिसके द्वितीय दिवस में प्रसिद्ध आचार्य सोमवेद शास्त्री ने राष्ट्र निर्माण एवं चरित्र निर्माण प्रभावशाली व्याख्या करते हुए कहा, देश में व्यक्तित्व निर्माण के लिए हमें अपने हिंदुत्व को प्रबल बनाए रखना होगा। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने आचार्य जी का सम्मान किया। यह है आर्य गुरुकुल होशंगाबाद की शाखा आर्य गुरुकुल महर्षि दयानंद आश्रम, जो स्थापित है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की हरी और घनी वादियों में। ग्राम पंचायत जमानी के परिक्षेत्र में आने वाला यह आध्यात्मिक स्थल परम शिव धाम तिलक सिंदूर मार्ग पर स्थित है, जहां प्रवेश करते ही आध्यात्मिक भजनों की ध्वनि सुनाई देती है। चूँकि इन दिनों आश्रम में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें प्रातः काल यज्ञ हवन साधु संतों एवं विप्रजनों के मार्गदर्शन में किया जाता है और दोपहर में होता है आध्यात्मिक धार्मिक सत्संग, जो इस द्वितीय दिवस में जारी है। सर्वप्रथम यहाँ के कार्य सेवक एवं साहित्यकार आर्य हरिओम जी सरल समस्त श्रोताओं की मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए यह सुंदर भजन प्रस्तुत करते हैं। इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। दूसरा आध्यात्मिक भजन महर्षि दयानंद के सम्मान में यह प्रस्तुत किया गया कि ऋषि तेरी अमर जुबानी हो गई, जग में तेरी बात सुहानी हो गई। जग में तेरी बात सुहानी हो गई, तेरी अमर जुबानी हो गई। जग में तेरी बात सुहानी हो गई। वेदों की बातें दुनिया को बतलाई, वेदों की बातें दुनिया को बतलाई। इस आध्यात्मिक सत्संग के मध्य ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा का आगमन विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा एवं सांसद प्रतिनिधि राजा तिवारी के साथ हुआ। तीनों ही अतिथियों ने सर्वप्रथम पूज्य आचार्य सोमदेव जी एवं अन्य आचार्यों का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात अतिथि देवों की परंपरा का निर्वहन करते हुए आश्रम समिति के सदस्य एवं कार्यक्रम संयोजक हेमंत दुबे व अन्य सदस्यों ने विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा सहित तीनों अतिथियों का स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम का सुंदर संचालन आचार्य सत्यदेव जी ने करते हुए कहा कि युधिष्ठिर कहते हैं, विदेश में मित्र विद्या होती है, घर में मित्र कौन होता है? घर में मित्र भारिया होती है। मरते हुए का मित्र कौन? कहा मरते हुए का मित्र धर्म होता है। रोगी का मित्र कौन? रोगी का मित्र औषधि होती है। एक एक प्रश्न पूछते जा रहे थे। अचानक यक्ष ने युधिष्ठिर से 4 प्रश्न पूछ लिए। पूछा कि युधिष्ठिर मुझे बताओ, कौन मनुष्य मरा हुआ होता है? कौन सा राष्ट्र मर जाता है? कौन सा दिया हुआ दान मर जाता है? और कौन सा किया हुआ यज्ञ मर जाता है? कथम पुरुषः मृतः स्यात्, कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, कथम दानम मृतम स्यात्, कथम यज्ञः मृतः भवेत्। कहने लग गए कि यक्ष, तुम मेरे से पूछते हो कि कौन मनुष्य मरा हुआ होता है? तो सुनो, दरिद्रः पुरुषः मृतः स्यात्। संसार में दरिद्र मनुष्य मरा हुआ होता है। और सज्जनों माताओं, जब हम दरिद्र शब्द को सुनते हैं,
दरिद्र शब्द का अर्थ हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सीमित उभर करके आता है। विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में गुरुकुल के प्रति आस्था व्यक्त की। जैसा आदेश आर्य जी का होगा ऐसा जरूर करेंगे। वेद स्वामी दयानंद जी वेद पाठी बहुत वर्षों से हमारे यहाँ होशंगाबाद में आते रहे, सत्संग भवन में ठहरते थे। उनकी एक प्रार्थना है जो प्रतिदिन मैं भी करता हूँ। बस वही प्रार्थना के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। एक पंक्ति है जो महर्षि दयानंद जी ने हम मोक्ष धाम पाऊं, ऐसी मति तो भगवान तब मोक्ष धाम पाऊं, देहात्म ज्ञान बुद्धि मन से तो मैं ही ध्यान। आप सभी को सादर नमन। ओम। इसके पश्चात मुख्य वक्ता एवं प्रसिद्ध आचार्य शास्त्री सोमवेद जी ने अपने प्रभावशाली उद्बोधन में सर्वप्रथम दरिद्रता की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि मैं आपसे पूछूं दरिद्र शब्द का अर्थ क्या, तो आप कहेंगे कि गरीब। गरीब का अर्थ क्या? धनहीन, साधनहीन। लेकिन ये दरिद्र शब्द गरीब को नहीं कह रहा। जिस ऋषि ने इस दरिद्र शब्द का निर्माण किया, व्याकरण के जो ऋषि हुए महर्षि पाणिनि, उन्हीं से पूछा कि आप ही बताओ इस दरिद्र शब्द का हम अर्थ क्या करें। ऋषि ने धातु बताई दरिद्रा दुर्गतौ, अर्थात वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति की दुर्गति हो रही हो, जो दुर्गति को प्राप्त है, वह व्यक्ति दरिद्र होता है। दरिद्र शब्द दुर्गति को कहता है और जो व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त है वह व्यक्ति मरा हुआ होता है। हम सब अपना अपना अवलोकन करके देख सकते हैं कब कब हम दुर्गति को प्राप्त होते हैं, और जब जब दुर्गति को प्राप्त हैं उतने उतने अंश में कहीं न कहीं मरे हुए हैं। लंबी बात नहीं करता, दूसरा प्रश्न पूछा था कौन सा देश मर जाता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि यक्ष तुम मेरे से पूछते हो कौन सा देश मर जाता है। मृतम राष्ट्रम अराजकम, जिस देश का राजा ठीक नहीं होता वो देश मर जाता है। यदि राजा ठीक हो तो देश जीवित हो उठते हैं। आप विचार करके देखिएगा, इतिहास को खोल करके देखें। राम राज्य की परिकल्पना हम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो राजा योग्य थे। योग्य राजा जब भी आएगा तब देश को जीवित कर देगा, और अयोग्य राजा होगा तो देश को मार करके छोड़ता है। आचार्य सोमदेव जी ने कुशल राजा की व्याख्या करते हुए कहा कि अगर राजा भ्रष्ट हो जाए तो पूरा राष्ट्र नष्ट हो जाता है। ये था कि एक ऐसे व्यक्ति को देश का राजा बना दिया जो अयोग्य था, जिसकी नीतियों के कारण आज भी देश भुगत रहा है। यदि पटेल जैसा राजा बनता, प्रधानमंत्री बनता, तो आज देश की ये हालत नहीं होती। पटेल का दृढ़ निश्चय था कि यदि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ है तो धर्म के आधार पर हुआ तो ये सारे के सारे वहां जाने चाहिए। लेकिन स्थितियां क्या थी? कितनी सारी रियासतें बन सकती थी। एक लोह पुरुष ने इस देश को खंडित होने से बचा दिया, उनकी नीतियों से। पटेल चले गए, फिर राष्ट्र के ऊपर संकट आया था। संकट आया तो फिर एक और व्यक्ति हमें राजा के रूप में दिखाई देता है, और जब जब हम उनका नाम लेते हैं तो मन में श्रद्धा पैदा होती है। लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्ति था। शास्त्री जी ने भी देश के लिए जीवन जिया था। श्री सोमदेव जी ने अच्छे राष्ट्र नायक की व्याख्या कर श्री कृष्ण की परिपाटी में आचार्य चाणक्य, शिवाजी महाराज, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री को तो जोड़ा ही, मोदी और योगी को भी हिंदुत्व का रक्षक बताया। और फिर पिछली श्रृंखला में लौट करके देखिएगा, श्री कृष्ण हैं, कृष्ण के बाद चाणक्य हैं, चाणक्य के बाद छत्रपति शिवाजी हैं, शिवा के बाद पटेल हैं, और सरदार पटेल के बाद लाल बहादुर शास्त्री हैं। सज्जनों माताओं, इस पूरी श्रृंखला में यदि आज वर्तमान में किन्हीं राजा के ऊपर उंगली रखना चाहो तो हम दिल खोल करके कहेंगे मोदी और योगी जैसे उसी श्रृंखला में आ जाते।
देश को इन लोगों ने मार दिया था। यदि ये लोग राजा नहीं बनते, ये प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो कितना गला घोंट दिया होता देश का। कथम राष्ट्रम मृतम भवेत, कौन सा देश मर जाता है। युधिष्ठिर 5000 साल पहले कह रहे हैं कि जिस देश का राजा ठीक नहीं होता वो देश मर जाता है। उपरोक्त आयोजन में आश्रम से जुड़े सदस्यों के साथ ही परिवर्तन संस्था के अखिल दुबे, जग्गू शर्मा, आशीष चौधरी, बालकृष्ण मालवीय, राम अवतार राजपूत आदि भी विशेष रूप से मौजूद थे। डिजियाना न्यूज के लिए महर्षि दयानंद आश्रम तिलक सेंदूर जमानी से लौटकर मंगेश यादव के साथ गिरीश पटेल की रिपोर्ट।